और जैसा कि आपको बताया, सहयोगी विष्णु शर्मा मेरे साथ जयपुर से लाइव जुड़ रहे हैं। विष्णु, देखिए वीआईपी केसेस में यही सिस्टम अभूतपूर्व तेजी दिखाता है, लेकिन इस केस में पुलिस अब तक दरअसल कुछ भी ढूंढ नहीं पाई है। यहां तक कि स्कूटी भी पुलिस ने नहीं ढूंढी थी, वो भी अभिलाषा के पेरेंट्स ही ढूंढ पाए। अब चूंकि राज्य मंत्री के आगे पूर्व राज्य मंत्री लग गया है, इसलिए वो वीआईपी भी नहीं रहे। उसके अलावा इस पूरे मामले को पुलिस कई एंगलों पे जो है तलाश कर रही है। इसीलिए इस पूरे अब तक की जो जांच में यही सामने आया कि जो कैमरे यहाँ पे खंगालेंगे और कुछ भी कोई क्लू जो है अब तक पुलिस को नहीं लगा है। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक अभिलाषा का कोई पता नहीं चला है, सुनवाई भी नहीं है। लेकिन हाँ, डीएसटी की टीमें इसमें लगी हुई है और मैं आपको जो आज जगह दिखा रहा हूँ वो यही जगह है जहाँ पर कल अभिलाषा की आज सुबह स्कूटी नजर आई थी। करीब 24 घंटे का वक्त हो चुका है, लेकिन अभिलाषा का पता नहीं चला। ये जो रोड की तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, झाड़ियाँ, यहीं पर आज एयरपोर्ट रोड पर अभिलाषा की स्कूटी नजर आई थी। कल शाम के करीब इसी वक्त में, यानी कि 5:45 बजे के आसपास अभिलाषा यहाँ पर आती है और अपने पिता को फोन करती है। कुछ लड़के उसके पीछे पड़े हुए हैं और आप आकर के मुझे बचा लीजिए। जिसके बाद गोपाल केशावत जब यहाँ पर पहुंचते हैं तो अभिलाषा, उनकी बेटी जो है गायब नजर आती है। और उसके बाद 6:05 के ऊपर गोपाल केशावत ने प्रतापनगर थाने की पुलिस को सूचना दी और कहा कि उनकी बेटी का अपहरण हो गया है। कुछ लोगों पे उनका आरोप भी है। तो ऐसे में देर रात तक उन सभी संदिग्धों को थाने पर लाया गया, लेकिन वे लोग रुपयों के आपस के विवाद को बताते हुए थाने से चले गए। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ तिराया, ये तिराया एक तरफ सांगनेर जाता है, एक तरफ एयरपोर्ट और एक जाता है एनआरआई सर्किल की तरफ। यहीं पर इसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर कल अभिलाषा का अपहरण होने की बात सामने आई है। और आज तो शहर भर में लाइव कैमरे वाली जो स्थिति थी कि लाइव कुछ जगहों पर निगाह रखी जा सकती है अभय कमांड सेंटर के जरिए, क्या ये वो इलाका नहीं है? सहयोगी लवली भी जुड़ गए, मैं आगे उनके पास जाऊंगा। विष्णु, इस सवाल का जवाब दे लें। अहम इलाका है, देखिए यहाँ पर किसी भी तरह के कोई कैमरे लगे हुए नहीं, हालांकि बहुत अहम जगह है। यहाँ पर मेरे पीछे की तरफ ये एयरपोर्ट की रोड है जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये एयरपोर्ट है। सामने की तरफ जगतपुरा जा रहा है, एक तरफ सांगनेर जा रहा है, तो ये एयरपोर्ट की दीवारें। लेकिन कैमरे कहीं पर भी यहाँ पर नहीं है, ना इस इलाके को अभय कमांड कंट्रोल सेंटर से जोड़ा गया है। ऐसे में सीसीटीवी की मदद जो है पुलिस को यहाँ पर नजर नहीं आ रही है, ना मिल पा रही है। तो बड़ा सवाल ये है कि आखिर अभिलाषा गई कहाँ, क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा का वक्त जो है अभिलाषा को गायब हुए बीत चुका है। लेकिन जो शख्स यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी थे, जो गवाह थे, जो कह रहे हैं कि कल यहाँ पर एक लड़की का 2 लड़कों के साथ में विवाद चल रहा था। पहले वे लोग शांति से यहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे थे, लेकिन बाद में वही लोग आपस में झगड़ा करने लगे और उसके बाद यहाँ से अभिलाषा गायब हो जाती है। तो बड़ा सवाल है कि अभिलाषा इस बड़ी भीड़ भरे बाजार में इस तिराहे से आखिरकार गई कहाँ? आखिर कौन है वो 2 लड़के जो कि अभिलाषा के साथ अंतिम वक्त में यहाँ पर मौजूद थे? उसका पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है, लेकिन 24 घंटे के बाद भी अभिलाषा का कोई सुराग नहीं लगा है। जी ठीक है विष्णु, रहे आप मेरे साथ। लवली, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। लवली, मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या पुलिस ने देखिए अभी तो अभिलाषा का मोबाइल बंद है, लेकिन उसकी लास्ट लोकेशन जो मोबाइल की वजह से ट्रेस हो पाई होगी, क्या पुलिस एटलीस्ट वो पता लगा पाई है? जहां पर स्कूटी मिली वहीं पर उसकी लास्ट लोकेशन ट्रेस हुई है या किसी और जगह? साथ में परिवार मौजूद है, हम इस वक्त घर पर मौजूद हैं और पुलिस के साथ में गोपाल केशावत की लगातार बातचीत चल रही है। उन्होंने पुलिस के साथ में कमिश्नर से भी मुलाकात की, आनंद श्रीवास्तव से। आप ये बताइए लास्ट लोकेशन क्या बताई गई है पुलिस की ओर से, कि लास्ट लोकेशन जो मोबाइल की ट्रैक हो रही है वो कहाँ की बताई गई है? पुलिस ने मुझे अभी तक लास्ट लोकेशन नहीं बताई है, बस यही कह रहे कि जांच का विषय, हम आपको लोकेशन नहीं बता सकते हैं, ये चीज कही है। और जो स्कूटी बरामद हुई है ये मेरे घर से लगभग 1.25 किलोमीटर का है, वहां पर स्कूटी बरामद हुई है। और जो फोन उन्होंने किया था, लवली स्कूटी भी इन्होंने बरामद की दरअसल, तो वो लोकेशन पुलिस, वो वक्त हो चुका है 24 घंटे का वक्त जो है 6 बजे, बिल्कुल 6 बजने वाले हैं, 24 घंटे। अच्छा, स्कूटी पुलिस ने बरामद की, आप लोगों ने ढूंढी थी? स्कूटी को मेरे परिजन, हम जब थाने में FIR कॉपी लेने गए तो हमने NRI सर्किल से गए, मैंने कि इस रोड की तरफ देखते हैं तो जो एयरपोर्ट का टी पॉइंट है वहां पर स्कूटी रोड के किनारे हमें खड़ी हुई दिखाई दी। उसके बाद हमने पुलिस इंचार्ज साहब को फोन करके अवगत कराया, मैंने स्कूटी यहाँ खड़ी, उसके बाद में पुलिस जाब्ता आया।
तो पुलिस जाब्ता आया। देखिए स्वप्निल, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस एयरपोर्ट की रोड की बात की जा रही है उस रोड पर बड़े बड़े वीवीआईपीज का मूवमेंट होता है। आपको एक बार यहाँ का घर के आसपास का इलाका दिखा देते हैं। देखिए आप खुले में ये कहा जाता है कि जयपुर शहर अमन चैन का शहर है और यहाँ पर जो है कानून व्यवस्था बड़ी सुचारू है, मगर आप देखिए कि ये मुख्य इलाके से जुड़ा हुआ रोड जिसे कह सकते हैं चहल पहल वाला इलाका है। ये सन्नाटा वाले इलाका नहीं है। यहाँ पर जगह जगह रोड लाइट्स लगी हुई है, पक्की सड़कें हैं, लोग इवनिंग वॉक के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए सड़कों पर आराम से घूमते हुए आपको नजर आएंगे। मगर न जाने क्या हुआ कि कल से शाम से लेकर के अब तक अभिलाषा जो है वो गायब है। कहां उसे कौन जो अज्ञात बदमाश थे जो उसे लेकर के गए हैं, इस मामले की तफ्तीश की जा रही है। परिवार से और बात जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार किस तरह की बातचीत जो है वो पुलिस के साथ की गई है। कल शाम को एफआईआर दी गई थी, उस एफआईआर को दिए हुए 24 घंटे के बाद ये मोटे तौर पर देखिए आप बातचीत करें लवली तो ये सवाल जरूर ले कि देखिए मोटे तौर पर तो ये नजर में आ रहा है कि ये किडनैपिंग वाला केस है, लेकिन कहीं कुछ और केस न हो। कहने का मतलब है कि क्या अभिलाषा के दोस्तों से भी बातचीत की है परिवार वालों ने, क्योंकि अंदेशे तो तमाम तरह के होते हैं, कानून व्यवस्था भी तमाम एंगल्स खंगालती है। बिल्कुल आपने सही कहा। ठीक ये अंदेशा 3 दिन पहले गोपाल केसावत ने एक एफआईआर दी थी प्रतापनगर थाने में। उन्होंने कहा था, जब कमिश्नर से उन्होंने बात की, उन्होंने कहा था कि 3 दिन पहले कि मेरे परिवार को और मुझे अपनी जान को खतरा है। जिन लोगों से इनकी जान को खतरा था उनके नाम भी आज उन्होंने संदिग्धों के तौर पर पुलिस को दिए। ये बताइए आप कि अगर आपकी किसी से द्वेषता रही तो वो बेटी को क्या आपको लगता है कि जिन लोगों के साथ आपकी रंजिश रही वो अपनी परिवार के लोगों को निशाना बना रहा है? इस तरह का भी मामला हो सकता है? हाँ बिल्कुल, वो इसी प्रवृत्ति के लोग हैं। उनके पूर्व में भी ऐसी हरकतें उन्होंने की है कि जो कोई उनको करता है तो क्योंकि उनका बहुत बड़ा परिवार है और स्ट्रोंग है, और उन्होंने मुझे आज ही नहीं, आज के 2-2.5 साल पहले भी उन्होंने धमकी दी है सार्वजनिक मंच। अच्छा, जो अभिलाषा के जो दोस्त हैं उनसे भी क्या कोई बातचीत हुई? क्या उनके जो सहयोगी थे, डीयू में वो पढ़ रही है, तो क्या उनके कोई दोस्त वगैरह भी यहाँ पर मुलाकात के लिए मिलते थे? नहीं, बिल्कुल मैंने बात की है कि उनसे, उनके मित्रों से, मेरे पास नंबर है उनके जो क्लासमेट है। उन्होंने कहा कि अंकल जी ऐसी कोई बात नहीं है, और अभिलाषा ने किसी भी तरह की उसकी कोई परेशानी नहीं बताई थी, और बहुत ही वो एक इंटेलिजेंट बच्ची थी, और वो मतलब इसके ग्रेजुएशन के साथ साथ में यूपीएससी की भी तैयारी कर रही थी। उसका एक जो सपना यहाँ से राजस्थान से लेकर दिल्ली में, उसने कहा कि मेरा एक सपना है कि डीयू में एडमिशन लेकर मैं एक आईएएस की परीक्षा देकर एक अच्छा मुकाम हासिल करूँ। उसका सपना है, हमेशा पढ़ाई में होशियार बच्ची रही है वो। तो कौन लोग संभावित आपको लगता है कि इस मामले में कोई अपहरण का केस है, या आपके कोई जो जानने वाले लोग हैं जो आपसे रंजिश रखते हैं उन लोगों के द्वारा ये किया गया? देखिए, निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि लंबे समय से मैं राजनीति में हूं और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता आज भी हूं, और पिछले कार्यकाल में गहलोत साहब में मैं राज्य मंत्री स्टेटस रहा मेरे पास में, और 2014 से लेकर मैंने राजस्थान में कई आंदोलन किए। प्रमुख रूप से राजस्थान को एक नशा मुक्त राजस्थान बनाने के लिए भी पूरे प्रदेश में कैंपेन किया, और विभिन्न किसान आंदोलनों में, और कई बार हमने युवाओं के आंदोलन भी किए। तो हो सकता है, इस बात से मैं कतई मना नहीं कर सकता हूं कि राजनीतिक द्वेषता। मेरा आपसे सवाल यह है कि कई जगहों पर सीसीटीवी फुटेजेस नहीं मिले, कुछ जगहों से सीसीटीवी फुटेजेस मिल सकते हैं। मोबाइल के लास्ट लोकेशन को भी कानून व्यवस्था शेयर नहीं कर रही है, वो जांच के तहत और रणनीति के तहत हो सकता है हो, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी लग रहा है ऐसा महसूस नहीं हो रहा है। मुख्य सचिव को भी मैंने पत्र लिखा है। आज देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि पुलिस के हाथ क्या लग रहा है, क्या नहीं लग रहा। पुलिस इस मामले में कुछ भी बोलने से बहुत बचती हुई नजर आ रही है। कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव से जब ये लोग मिलने गए तो पहले इन लोगों को धरना देना पड़ा, फिर मुलाकात इनकी हुई, और मुलाकात के बाद में इन्हें आश्वस्त किया गया कि ऐसे कई बच्चों को उन्होंने लवली, अब मैं चाहता हूं आप मेरे साथ रहें, आप मेरे साथ रहें।